हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है, मैं भी खैरियत से ही हूँ। आज का हमारा जिस मेडिसिन पर रिव्यू है वो जेंटल सिरप पर है, जेंटल सस्पेंशन पर है। आज की वीडियो में हम जेंटल सस्पेंशन के कुछ डिटेल के बारे में बात करेंगे और इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे, यानी जेंटल सस्पेंशन को किस लिए यूज़ किया जाता है और इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है। और ये भी जानेंगे कि इसकी ओवरडोज करने से आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके डोजेज के बारे में बात करेंगे कि जेंटल सिरप की कितनी डोज आप ले सकते हैं। तो जेंटल सिरप की डिटेल में जाने से पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो आइए बात कर लेते हैं जेंटल सिरप की कुछ डिटेल के बारे में। तो इसकी जो ब्रांड नेम है वो जेंटल सस्पेंशन है और इसकी जो फार्मूलेशन है यानी इसकी जो कंपोजिशन है वो अल्बेंडाजोल है। और ये 1 डोज जेंटल सस्पेंशन है, यानी इसमें तकरीबन 1 से 2 चम्मच होते हैं। ट्रीटमेंट फॉर मोस्ट कॉमन वर्म्स, यानी जो है पेट के कीड़ों के लिए, कॉमन कीड़ों के इलाज के लिए जो है जेंटल सिरप सस्पेंशन को इस्तेमाल किया जाता है। और GSK फार्मास्यूटिकल्स कंपनी इसको बनाती है। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी इसे तैयार करती है। और ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट यूज़ इन द प्रेगनेंसी, यानी दौरान हमल जो है इसे इस्तेमाल ना करें। जो माई प्रेग्नेंट हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती और डॉक्टर के नुस्खा पर जो है वो इसे इस्तेमाल किया जाए, यानी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसका इस्तेमाल किया जाए। और इसकी जो प्राइस बनती है वो तकरीबन 29 रुपीज़ बनती है। और इसकी जो एक्सपायरी डेट है यहाँ पे वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा आप, तकरीबन 11वां माह 2022 बनती है। तो आइए बात करते हैं जेंटल सिरप के यूजेस के बारे में, यानी जेंटल सिरप को किस लिए यूज़ किया जाता है या इसे कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल किया जाता है या कौन से वॉर्म्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कौन से पेट के कीड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, पेट के कीड़े भी तरह तरह के होते हैं जिनके लिए जेंटल सिरप को तैयार किया गया है। आइए बात करते हैं जेंटल सिरप के कुछ यूजेस के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो बच्चे मिट्टी खाते हैं, मिट्टी खाने से जो है बच्चों को कीड़े पैदा होते हैं, उनके पेट में कीड़े आ जाते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगती है बच्चों को। लेकिन लेकिन बच्चे ग्रोथ नहीं करते, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बल्कि जो बच्चे फूड खाते हैं वो उनको नहीं, वॉर्म्स को जा रहा होता है, बल्कि वो उनका जो फूड है यानी उनका जो खाना है वो वॉर्म्स खा जाते हैं, यानी पेट के कीड़े खा जाते हैं। तो आइए इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसे एस्कारियासिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आंतों के कीड़े हैं, ये एक डिजीज़ है एस्कारियासिस। आंतों के ये वॉर्म्स है यानी पेट के कीड़े हैं, ये आंतों में रहते हैं और इन कीड़ों की वजह से मैदा, जिगर और फेफड़े आपके जो है वो मुतासिर होते हैं। इसके बाद एक डिज़ीज़ है एंटेरोबेसिस। ये एक डिज़ीज़ है यानी सूती चूर्णों का इन्फेक्शन है, यानी ये एक दागानुमा कीड़ा होता है, एक दागानुमा वॉर्म्स है जो इन्फेक्शन कॉज करता है। उसके बाद जो है वो जायडिया डिज़ीज़ है। जायडिया ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो बगैर इलामत के आती है, जिसमें ना पेट दर्द होता है ना भूख लगती है, बल्कि पखाना के साथ जो है वो चर्बी आती है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है हुक वॉर्म में किया जाता है। ये ऐसे कीड़े हैं जो इंसानी आंत में यानी इंटेस्टाइन में रहते हैं और इंसानी खून चूसते रहते हैं। इनको किल करने के लिए जो है वो जेंटल सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक दागानुमा कीड़ा ही होता है। तो इसके बाद एक और डिजीज़ है लिम्फेटिक फिलियारियासिस, यानी ये भी एक दागानुमा कीड़ा ही है जो इन्फेक्शन को कॉज करता है। इसके बाद जो जेंटल सिरप है वो तरह तरह के जो है वॉर्म्स के लिए यानी तरह तरह के पेट के कीड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जैसे मैंने अभी बताया। और उसके बाद ये जो है जेंटल सिरप पिन वॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिन वॉर्म ये भी एक तरह के पेट के कीड़े हैं। और उसके बाद टेप वॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे ही ये थ्रेड वॉर्म इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिन वॉर्म इन्फेक्शन, टेप वॉर्म इन्फेक्शन और थ्रेड वॉर्म इन्फेक्शन, ये ऐसे कीड़े हैं जो इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। तो आइए बात करते हैं जेंटल सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। यानी जेंटल सिरप की अगर आपने जो है वो ओवरडोज कर ली है, यानी इसकी ओवरडोज ले ली है, तो इससे आपको कौन से साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आप इसे
आपको वॉमिटिंग हो सकती है, ओवरडोज करने से आपको डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, हेडेक आ सकता है और डिजीनेस हो सकती है, यानी जिस्म में सुस्ती आ सकती है, सर दर्द हो सकता है, एब्डोमेन पेन यानी आपको पेट दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है यानी उल्टी वगैरह आ सकती है। तो अगर इसकी डोजेज़ की बात करें तो 2 साल से बड़ों के लिए, बड़े बच्चों के लिए तकरीबन 1 चम्मच एक सिरप में से बनता है। 1 चम्मच या आप तकरीबन एक दिन में 1 चम्मच दे सकते हैं, यानी 2 दिन ये सिर्फ एक सिरप देना होगा। अगर आपने दूसरा कोई सस्पेंशन इस्तेमाल करना है, जेंटल दूसरा सस्पेंशन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। और बड़ों के लिए इसकी जो डोज बनती है वो 1 डोज बनती है, यानी एक बड़ा चम्मच जो है वो राइस स्पून जैसे टेबल स्पून कहते हैं, और वो एक बड़ा चम्मच जो है उससे एक पूरा सिरप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए 1 डोज़ बनती है। अगर आपने दूसरी डोज़ भी लेनी है तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है वो जेंटल सिरप को इस्तेमाल करिए। तो अगर आपको हमारी ये आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो काइंडली इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।